अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने आज के दिन असाइनमेंट सॉल्व करना था। चैप्टर नंबर 9 का पेज नंबर 213 पे है और ये जो 213 पे पेज नंबर है इसमें लिखा हुआ है, इसका जो टाइटल पे लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन है उसको ज़रा गौर से सुने। उस क्वेश्चन में कहा जा रहा है गिव द IUPAC नेम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबके IUPAC नेम्स लिखने हैं। वेयर पॉसिबल गिव आल्सो द कॉमन नेम्स, और जहाँ पे कॉमन नेम्स आपको मालूम है जिसके पॉसिबल होते हैं उसके कॉमन नेम्स भी लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले आज के दिन में सबसे पहले इनके कॉमन नेम्स लिख के आपको दिखा रहा हूँ। अगर बात करें अल्कोहल्स की तो अल्कोहल, ये सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा ये कौन सी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। तो जिस फैमिली के एंड में OH आ जाए या कहीं पे भी OH ग्रुप लगा हो, कौन सा ग्रुप लगा हो? OH। ये भी OH ग्रुप है, ये भी OH आ रहा है और ये भी OH आ रहा है। दिस OH रिप्रेजेंट इट बिलोंग्स टू द अल्कोहल फैमिली। जब अल्कोहल फैमिली होती है तो वी नो डेट, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने चार्ट बना के रखा हुआ होगा। जब अल्कोहल आता है तो अल्केन में से E को हटा के OL लगा देते हैं। लिहाजा सबसे पहले मुझे इस चेन को ओपन करना पड़ेगा। मैंने ओपन किया, इस C के ऊपर CH3 दो दफा है, CH3, फिर क्या आ गया CH2 और OH। क्योंकि हम इतने ज़्यादा IUPAC कर चुके हैं अल्कीन वाले कि अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ओपन चेन कैसे होती है। सबसे पहले नंबरिंग करी 1 2 3 4, तो पता ये चला 3 के ऊपर ब्रांच है, 3 के ऊपर क्या लगा हुआ है? मिथाइल। 3 मिथाइल, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम रिप्रेजेंट ब्यूट, तो ब्यूटेन पहले हमने क्या लिखा? ब्यूटेन। But it belongs to the OH family. It means alcohol family. That's why E replace NaOL. Butanol. 3 मिथाइल ब्यूटानोल। जब 1 पे ब्रांच लगी हुई होती है तो लिखने की जरूरत नहीं होती। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर। मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ IUPAC कर रहा हूं, मैं कॉमन नेम्स की तरफ नहीं जा रहा। थोड़ी देर के बाद मैं जब अल्कोहल कर लूंगा तो फिर मैं इसके कॉमन नेम्स करूंगा। इस C के ऊपर 2 दफा CH3 लगा हुआ है, CH3 और H और OH। अगर मैं देखूं तो ये OH ग्रुप लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम ये हो जाएगी। दिस इज योर द लॉन्ग चेन। नंबर दे दिया 1 2 3, 3 कार्बन के ऊपर 2 पे पोजीशन नंबर 2 पे क्या लगा हुआ है? अल्कोहल। तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोपेन। E को हटा के, क्योंकि अल्कोहल है तो क्या लगा दिया? OL। 2 प्रोपेनोल। दिस OL रिप्रेजेंट द पोजीशन इज 2, दूसरी पोजीशन पे OL ग्रुप लगा हुआ है। सही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 प्रोपेनोल। इसका आंसर बड़ा आसान है। अब नंबरिंग वहां से शुरू करते हैं जहां से OH ग्रुप करीब हो। तो यहां पे नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? 1 2 3 4। यहां से करो या यहां से करो, सेम है, तो मैंने वहां से शुरू कर दी। तो क्या बात पता चली? पोजीशन नंबर 2 पे, पोजीशन नंबर 3 पे ब्यूटेन है, ब्यूटाइन है, लेकिन ये कौन सा है? ब्यूटेन ब्यूटाडाइओल। क्या है भाई ये? ब्यूटाडाइओल। क्यों OL के साथ डाई क्यों लगाया? बिकॉज 2 और 3 पे 2 दफा OH ग्रुप था, दैट्स व्हाई वी यूज्ड डाइओल। अब हम बात करते हैं 4 की। अगर हम 4 की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7। सही भाई। अब नंबर इसके अंदर शर्त है कि यहीं से शुरू होगा, यहां से नंबरिंग हम शुरू नहीं कर सकते। उसकी क्या वजह है? क्योंकि यहां से ब्रांच OH ग्रुप करीब है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 2, 5
HEP हेप्टाडाइओल। डाइओल क्यों लिखा? क्योंकि 2 दफा OH ग्रुप था यहां पे। अच्छा, अब ये वाला जो नंबर 5 लिखा हुआ है, आपके मुताबिक ये कौन सी फैमिली है, ये अब आपको पहचानना पड़ेगा। तो अब मैं इस फैमिली को पहचानता हूं। मैंने देखा C, उसके बराबर में O है, उसके बराबर में दोबारा से CH3 है, और इस तरफ भी क्या है, CH3 है। तो आपको पता चला ये ब्रांच बन रही है ROR की। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ROR। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है बेटा? ROR। जैसे ही आप लोगों ने देखा ROR है, आपने बिना झिझक कहना है कि सर इट बिलोंग्स टू दी ईथर्स फैमिली। कौन सी फैमिली से है? ईथर। क्योंकि ईथर की पहचान ये कि उसको इस तरीके का बनाता है और ये इस तरीके का मौजूद है। ईथर में क्या आता है? ऑक्सी ग्रुप आता है। ईथर में क्या आता है बेटा? ऑक्सी ग्रुप। ईथॉक्सी, मीथॉक्सी, प्रोपॉक्सी। द ऑक्सी ग्रुप रिप्रेजेंट इट बिलोंग्स टू द ईथर फैमिली। सही है? अच्छा जी, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने इसको ओपन कर लिया। इस C के ऊपर 3 तरफ CH3 है। कितने तरफ CH3? 1 2 3। बहुत आसान है। सबसे पहले मैंने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो गई बेटा? ये इसकी लॉन्गेस्ट चेन हो गई 1 2 3। ये इसकी क्या हो गई? लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब पता ये चला पोजीशन नंबर 2 पे क्या लगा है? मिथाइल। 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल भी लगा हुआ है, और दिस ग्रुप इज कॉल्ड ऑक्सी ग्रुप। इसको क्या पढ़ेंगे? ऑक्सी। तो ये 2 मिथाइल, 2 मीथॉक्सी, 2 पे मिथाइल भी है और 2 पे मीथॉक्सी। द होल ग्रुप इज कॉल्ड मीथ, 1 कार्बन, ऑक्सी रिप्रेजेंट द ऑक्सीजन। 2 मीथॉक्सी, लॉन्ग चेन क्या कहलाएगी? प्रोपेन। 2 मीथॉक्सी प्रोपेन। क्या हो जाएगा भाई? 2 मीथॉक्सी प्रोपेन। अच्छा भाई, अच्छा अब बात कर लेते हैं आखिरी के 2 बाकी है। इसको आप लोग ओपन करके देखिए क्या बनता है। C2H6O CH CH3 CH3। अब सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि ये फैमिली कौन सी है। तो बज़ाहिर दिखने से पता चल रहा है कि ऑक्सीजन के इस तरफ भी कार्बन की चेन है और इस तरफ भी कार्बन की चेन है। ROR इट रिप्रेजेंट ईथर्स। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ईथर्स को। तो लॉन्गेस्ट चेन आपको नजर आ रही है, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम है। आपने 1 2 3 पोजीशन नंबर 2 पे कितने कार्बन थे? कितने कार्बन है? 2। 2 कार्बन को क्या कहते हैं? ईथ। और बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड ईथ ऑक्सी। 2 ईथ ऑक्सी प्रोपेन। क्या हो जाएगा भाई? ये 2 ईथ ऑक्सी प्रोपेन। पॉइंट नंबर 7 की क्या नाम हो जाएगा भाई? नजर आ रहा है 1 2 3 लॉन्ग चेन ये हो जाएगी। तो 1 पे मीथ ऑक्सी और 3 को क्या कहते? प्रोपेन। ये 1 ना भी लिखेंगे जब भी चलेगा, लेकिन लिख भी दें जब भी कोई मसला नहीं है। तो भाई ये मैंने आज 7 तक करवा दिए हैं। इसके कॉमन नेम सिर्फ रह गए। कॉमन नेम्स बड़े आसान है इसके। जैसे नंबर 1 का कॉमन नेम आइसोपेंटाइल अल्कोहल हो जाएगा। 2 का आयोपेक नेम हो जाएगा, सेकेंडरी भी कह सकते हैं और आइसो भी कह सकते हैं। इस पर दोनों चीज़ें आ सकती हैं। अल्कोहल सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा। नंबर 3 जो है इसका आयोपेक नेम नहीं होता। नंबर 4 जो है इसका भी आयोपेक नेम नहीं होगा। नंबर 5 जो है इसका आयोपेक नेम आप इसकी बुक में से देख लेंगे। बहुत आसान होता है ईथर्स का लिखना। ऑक्सीजन के एक तरफ, ऑक्सीजन के दूसरी तरफ। जैसे यहाँ पे जो है
यहाँ पे जो है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4, ये वाली क्लास जो है मैं इंशाल्लाह कॉमन नेम की क्लास में दोबारा से कंटिन्यू करूँगा मैं, और इसके आगे बात करेंगे हम पहले जितने भी इसके अंदर मौजूद हैं IUPAC हम पहले वो अटेम्प्ट करेंगे, फिर हम इसके कॉमन नेम्स करेंगे। तो अभी जो है मैंने आपको 7 करवा दी है ये IUPAC नेम्स, और इंशाल्लाह इसके आगे कल कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।